Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 geometry. Lesson number 7 में इंश्योरेशन प्रैक्टिस सेट 7.4 इसका हम लोग बेसिक पार्ट करने वाले हैं. दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. सो लेट्स लर्न. यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल. सेगमेंट ऑफ सर्कल का मीन्स क्या हो गया? हमारा वृत्तखंड. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल. जो हमारा जो आर्क होता है, आर्क एंड ये जो कॉर्ड है, ये जो जीवा है, इसके बीच का ये जो रहेगा यही हमारा क्या बनेगा? ये सेगमेंट बनेगा. ये क्या बनेगा? वृत्तखंड बनेगा. एक जीवा और जो आर्क बनता है, जैसे आर्क यहाँ पे क्या है? AXB है. AXB और ये जीवा मिलाकर के ये क्या बनेगा? ये सेगमेंट बनेगा. उसी तरीके से जब यहाँ पे देखते हैं माइनर सेगमेंट, मतलब जो माइनर सेगमेंट है ये, तो माइनर सेगमेंट क्या है? यहाँ पे देखो माइनर सेगमेंट द एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड. कॉर्ड मीन्स क्या? हमारा AB एंड इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट. ये जो माइनर आर्क है, जो ये जो चाप है AXB, ये दोनों को मिलाकर के ये जो ये पार्ट है, ये पार्ट क्या बनेगा? हमारा माइनर सेगमेंट बनेगा, लघु वृत्तखंड बनेगा. और मेजर सेगमेंट का क्या है? द एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट. तो मेजर सेगमेंट कहां से बनेगा? ये जो आर्क है ये, और ये जो ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या बन जाएगा? ये मेजर सेगमेंट बनेगा. इन द फिगर सेक AYB इज अ मेजर सेगमेंट. और ये जो AYB बनेगा ये क्या बनेगा? मेजर सेगमेंट बनेगा, दीर्घ वृत्तखंड बनेगा. अब यहाँ पे देखते हैं सेमी सर्कुलर सेगमेंट. सेमी सर्कुलर सेगमेंट में क्या आएगा? अ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय डायमीटर ऑफ अ सर्कल. ये क्या होगा? डायमीटर होना चाहिए. सेमी सर्कल का मीन्स क्या हो गया? आधा. तो ये जो डायमीटर होता है, ये जो सेंटर पॉइंट से जाएगा ये डायमीटर, और ये जो पार्ट आएगा ये जो हो जाएगा ये क्या बनेगा? ये तुम्हारा सेमी सेगमेंट बनेगा, अर्ध वृत्तखंड बनेगा. इस कॉल्ड सेमी सर्कुलर सेगमेंट. इसको ही सेमी सर्कुलर सेगमेंट कहा जाता है. अब यहाँ पे अगर हमको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको किस तरीके से निकालना पड़ेगा? यहाँ पे ध्यान दो. इन फिगर 7.38 देखो, PXQ इज अ माइनर सेगमेंट. PXQ क्या है? ये माइनर सेगमेंट है, आप लोगों को पता है. और PYQ क्या है? ये मेजर सेगमेंट है. PYQ इज अ मेजर सेगमेंट. हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट? हमको यहाँ पे माइनर सेगमेंट किस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है वो अब हम सीखेंगे. यहाँ पे इन फिगर 7.39, यहाँ पे देखो 7.39 दिया गया है. 7.39 में ड्रॉ रेडी OP एंड OQ. यहाँ से OP और OQ जो है इसको सेगमेंट को ड्रॉ करना है. तो ये देखो, ये हमारा क्या बनता है? ये हमारा R रहेगा, रेडियस रहेगा. ये हमारा क्या बनेगा? R है रहेगा, रेडियस रहेगा, ये भी R हो जाएगा. यू नो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर OPXQ. हमको पता है कि इसके पहले 7.3 में हमको इस तरीके से हमको ये निकालना रहता था. तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते थे? इसका फॉर्मूला लिखते थे θ/360 इंटू πr स्क्वायर. अगर ये पूरे का एरिया निकालना रहता था, यहाँ से ऐसे ये पूरा एरिया निकालना रहता था, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते थे. जो PQO है, PQA क्या है? ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है. तो इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा. वी कैन गेट एरिया ऑफ सेगमेंट PXQ बाय द सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द एरिया ऑफ अ सेक्टर. हम लोग ने एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकाला हुआ है. एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करने पे हमारा ये एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा. अब हम यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं, सपोज ये हमारा ये एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल जाएगा. अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी गई है तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा. बट एरिया ऑफ ट्रायंगल होने के लिए क्या चाहिए? ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई. तो अब उसको हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट PXQ के लिए क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेक्टर PXQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ. यहाँ पे ध्यान देना, ये वही चीज है यहाँ पे
कि एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हमको निकालना है, ये सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से इसका एरिया माइनस करेंगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, वही चीज यहाँ पे लिखा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर पी एक्स क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमको पता है। और यहाँ पे एरिया ऑफ ओपीक्यू, एरिया ऑफ ओपीक्यू निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ओपीक्यू निकालने के लिए, मतलब ये वाला ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ ये क्या है, ये हमको एंगल नहीं पता है, लेकिन यहां से अगर हम यहाँ पे करते हैं तो जो पीटी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हमारा ये क्या बनेगा, आधार बनेगा, और ये क्या बनेगा, पीटी क्या बनेगा, ऊंचाई बनेगा, और ओ क्यू क्या बनेगा, आधार बनेगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, इन द फिगर सेगमेंट पीटी परपेंडिकुलर रेडियस ओ क्यू, पीटी जो है परपेंडिकुलर है ओ क्यू पे। तो यहाँ पे OPQ में साइन थीटा इक्वल टू PT अपॉन OP। यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग ये थीटा पकड़ते हैं तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो हमारा सम्मुख भुजा क्या है, हमारा सम्मुख भुजा है अपोजिट साइड है PT, तो PT अपॉन OP इसका रेडियस हो जाएगा, उसका कर्ण हो जाएगा। तो PT अपॉन OP हो गया यहाँ पे। तो साइन थीटा, देखो साइन थीटा इक्वल टू PT अपॉन OP, ये OP से डिवाइड हो रहा है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो PT जैसे यहाँ पे ये क्या बनेगा हमारा, साइन थीटा इंटू OP इक्वल टू PT, तो ये हो जाएगा PT इक्वल टू OP इंटू साइन थीटा। तो OP हमारा क्या है, OP हमारा रेडियस है, PT की वैल्यू आ गई R साइन थीटा। यहाँ पे देखो PT की वैल्यू क्या आ गई, R साइन थीटा आ गई। हमने यहाँ पे R साइन थीटा नहीं लगाए होते तो हमको इसकी भी वैल्यू तो नहीं पता है और इसकी भी वैल्यू पता नहीं, तो ये वाली वैल्यू हमको दी गई थी कि ये रेडियस है, और ये वाली भी, ये क्या है, ये भी OQ क्या है, इस OQ इसका बेस है, तो ये भी रेडियस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको हाइट निकालनी थी, तो हाइट हमने इस प्रकार से इसकी हाइट निकाल ली, मीन्स यहाँ पे PT निकाल लिया। तो एरिया ऑफ OPQ क्या होता है, OPQ क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बेस है OQ, और हाइट क्या है, PT है। तो OQ की वैल्यू क्या है, R है, रेडियस है, और PT की वैल्यू हमने निकाला R इंटू साइन थीटा, R इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, देखो हाफ OQ की वैल्यू R और PT की वैल्यू R साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा R में R का मल्टीप्लाई हुआ तो R स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे ये क्या आया है, ये आया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ आया। अब यही वाले फॉर्मूला को इसके जगह पे हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे एरिया ऑफ सेगमेंट PXQ इक्वल टू एरिया ऑफ, इसका वैल्यू तो दिया है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस इसका फॉर्मूला के जगह पे इसको यहाँ पे पुट कर दो। जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे बन जाएगा, ध्यान देना, एरिया ऑफ सेगमेंट PXQ इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ OPQ, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू R स्क्वायर और साइन थीटा। यहाँ पे देखोगे ये R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, इसको बाहर कर दिया, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, थीटा पाई यहाँ पे लिखा, और 360 माइनस यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 2। यही फॉर्मूला का यूज करके हमको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसको। नाउ दैट वी हैव स्टडीड द साइन रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स ओनली, हम लोग ने एक्यूट एंगल का साइन रेशियोस निकाला है। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला अबव व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ये कब हम लोग इसको लगा सकते हैं, थीटा की वैल्यू जब जो भी रहेगी वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। सो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.4 करेंगे।